उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो जिन्होंने फरीदी ज्वाइन तो ऊपर बस आवाज आ रही है? अभी आ रही है। ओके, अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? आ रही है। हाँ, आ रही है। हाँ, अभी अपन चालू करते। सॉरी, आज जरा 5 मिनट लेट हो गया है। अपन मंगलाचरण हो गया ना, अभी अपन ने देखा मंगलाचरण, बराबर। अपन आगे बढ़ते हैं। वितरा विज्ञान भाग 3 के माध्यम से हम निश्चय व्यवहार का पाठ देख रहे हैं। हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 8, जिसमें हमने देखा निश्चय और व्यवहार ये वस्तु के निरूपण करने के 2 नए हैं। निश्चय व्यवहार कोई द्रव्य का नाम, कोई पर्याय का नाम, कोई घटना का नाम, कोई परिस्थिति का नाम निश्चय और व्यवहार नहीं है। परंतु निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, वस्तु को देखने के एंगल है। हम वस्तु को कैसे देखते हैं उसके आधार से निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं प्रकट होते हैं। हमने अभी तक देखा कि निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं की परिभाषाएं देखी। आपको ये परिभाषा, जो हमने 9 परिभाषा देखी, आपको पक्की करनी है, आपको याद कर देनी है कि भाई यथार्थ सो निश्चय, उपचरित सो व्यवहार, भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय, सत्यार्थ सो निश्चय, असत्यार्थ सो व्यवहार, संयोगी कथन करना सो व्यवहार और असंयोगी सो निश्चय। और बाकी की हमने जो कर्ता कर्म की, हमने जो भाई तन्मय होके जानने वाली परिभाषा, जो ये परिभाषा पढ़ी, ये 9 परिभाषा आप लोग को पक्की होनी चाहिए। अब मेरा एक प्रश्न है कि घड़ा निश्चय है कि घड़ा व्यवहार है? कौन बताएगा? फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। घड़ा निश्चय है कि घड़ा व्यवहार है? हाँ बताइए। अभी कहा, हाँ श्रद्धा आंटी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बताइए। घड़ा निश्चय है कि घड़ा व्यवहार है? घड़ा निश्चय। हाँ, घड़ा निश्चय है। घड़ा, कोई अभी आंटी है, बोलो प्रीति आंटी बताइए। वापस बताइए, आप घड़ा निश्चय है कि घड़ा व्यवहार है? ઘડો નિશ્ચય પણ નથી અને વ્યવહાર પણ નથી, પણ એને જોવાની જે આપણી પદ્ધતિ હોય એમાં નિશ્ચય व्यवहार लागू पड़े। ये सभी वीडियो क्यों ऑफ है? आप वीडियो ऑन करो ना, तो मुझे क्या सामने चेहरे दिखे, मुझे कोई दिख नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब कहाँ चले गए? नेटवर्क नहीं आ रहा है। हाँ अभी दिख रहा है, हाँ अभी दिख रहा है। ઘડો નિશ્ચય પણ નથી અને વ્યવહાર પણ નથી। घड़ा निश्चय भी नहीं और घड़ा व्यवहार भी नहीं है। बहुत बढ़िया, बराबर। घड़ा निश्चय भी नहीं और घड़ा व्यवहार भी नहीं है। श्रद्धा आंटी बराबर, आपने क्या कहा? घड़ा निश्चय भी नहीं और घड़ा व्यवहार भी नहीं है। तो अब निश्चय व्यवहार कैसे लगाएंगे अपन? निश्चय व्यवहार कैसे घटित करेंगे, मुझे बताना। कैसे घटित करेंगे निश्चय व्यवहार? हाँ बोलिए। मैं बोलूं? हाँ बोलो। मिट्टी का घड़ा वो निश्चय और घी का घड़ा वो व्यवहार। मिट्टी का घड़ा कहना ये क्या हो गया? निश्चय नहीं। और घी का घड़ा कहना ये क्या हो गया? व्यवहार।
ठीक है, एकदम क्लियर। घड़ा निश्चय भी नहीं, घड़ा व्यवहार भी नहीं, परंतु घड़े को देखने के दो एंगल, घड़े को संयोग के साथ देखे, घी के संयोग के साथ देखे, पानी का घड़ा, घी का घड़ा, तेल का घड़ा, मक्खन का घड़ा, दही का घड़ा, दूध का घड़ा, ऐसा कहना ये व्यवहार नहीं, और मिट्टी का घड़ा कहना ये निश्चय, क्योंकि निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं वाणी में, कथन में और ज्ञान में लागू पड़ते हैं। बराबर, इतना क्लियर। हम आगे बढ़े। आत्मा निश्चय है कि व्यवहार है? आत्मा निश्चय है कि व्यवहार है? बोलिए, आत्मा निश्चय है कि व्यवहार है? बोलो। ये तो पक्का करना है, पक्का करना है। आत्मा निश्चय है कि व्यवहार है? आत्मा निश्चय भी नहीं है, व्यवहार भी नहीं है। बहुत बढ़िया, आत्मा निश्चय भी नहीं है और आत्मा व्यवहार भी नहीं। श्रद्धा आंटी ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया। आत्मा निश्चय भी नहीं और आत्मा व्यवहार भी नहीं है। बराबर। तो आत्मा को देखने के कितने एंगल है? दो। शरीर से बोलना वो व्यवहार नहीं। बहुत बढ़िया। और हाँ। त्रिकाल शरीर से कहना सो व्यवहार नहीं, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के समझाना तो निश्चय नहीं। बहुत बढ़िया, सुपर। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को चैतन्य स्वभाविक कहना सो निश्चय नहीं, और मैं शरीर वाला हूँ, बराबर, मैं ये देह वाला हूँ, मनुष्य वाला हूँ, ऐसा कहना ये व्यवहार नहीं है। क्यों? बराबर, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। कल एक अपन ने संबंध देखा था निश्चय और व्यवहार नहीं के बीच में। व्यवहार नहीं, हमने एक प्रश्न देखा था। प्रश्न, पहले प्रश्न के ऊपर जाने के पहले व्यवहार नहीं की तीन विशेषता कल देखी थी। व्यवहार नहीं की तीन विशेषता, वेरी इंपॉर्टेंट। व्यवहार नहीं की तीन विशेषता, स्नेहलता आंटी, व्यवहार नहीं की तीन विशेषता। कौन सी तीन विशेषता? पहली विशेषता, व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं है। व्यवहार क्या करता है? परमार्थ को बताता है। व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं है, व्यवहार परमार्थ को बताता है, और व्यवहार अन्यत्र जाने से अटकाता है। बराबर, तीन काम, तीन विशेषता व्यवहार नहीं की। कल हमने एक एरो के एग्जाम्पल से पूरा पढ़ा था। एरो आप लोग को याद है क्या? भूल जाते हो कि याद रखते हो? ओके, बहुत बढ़िया है। एरो के एग्जाम्पल से, ठीक है ना, एरो में घटित किया था। अब मैं एक एग्जाम्पल आज दे रही हूँ, देव शास्त्र गुरु का एग्जाम्पल दे रही हूँ। सब नाम तीन विशेषता को उस एग्जाम्पल में घटित करते हैं। जैसे शास्त्र में लिखा है, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। ये वाक्य आया, ये व्यवहार नहीं का वाक्य है। देव शास्त्र गुरु को व्यवहार सम्यक, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। बराबर, ये व्यवहार नहीं का वाक्य है। इसमें अपन तीन विशेषता घटित करें। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। बराबर, इसमें तीन विशेषता घटित करो। पहली विशेषता, व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं है, माने देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा स्वयं सम्यक्त्व नहीं है। स्वयं सम्यक्त्व नहीं है क्योंकि वो तो व्यवहार सम्यक्त्व है। बराबर, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा वो स्वयं सम्यक्त्व नहीं है। दूसरी विशेषता, दूसरी क्या कहा? दूसरी विशेषता, दूसरी विशेषता कि भाई परमार्थ को बताता है, माने व्यवहार सम्यक्त्व जो है, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है, वो क्या करता है? तो कहते हैं कि शुद्धात्मा को बताता है, माने निश्चय सम्यक्त्व के साथ होने से निश्चय सम्यक्त्व को बताता है। निश्चय सम्यक्त्व को क्या करता है? बताता है, क्योंकि व्यवहार सम्यक्त्व किसके साथ रहेगा? निश्चय सम्यक्त्व के साथ। तो व्यवहार सम्यक्त्व निश्चय सम्यक्त्व को बताता है, ठीक है ना। और तीसरी विशेषता, व्यवहार अन्यत्र जाने से अटकाता है, अटकाता है। तो व्यवहार क्या करेगा? हमें अन्यत्र, अन्यत्र माने तो कहते हैं कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र से हमें बचाएगा। कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र ग्रहित मिथ्यात्व से अटकाएगा। ख्याल आ गई? तीन विशेषता, व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं है, व्यवहार परमार्थ को बताता है, और व्यवहार अन्यत्र जाने से अटकाता है। बराबर, ये तीन बिंदु आपको याद रखने हैं।
दो एग्जाम्पल हमने देखे, एक एरो का एग्जाम्पल और एक देव शास्त्र गुरु का एग्जाम्पल। अभी हमने कल एक प्रश्न किया था, प्रश्न देखा था कि यदि व्यवहार नहीं अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, तो उसको जिनागम में स्थान क्यों दिया गया है? कल्पना आंटी, आत्मी बहन, आ रहा है समझ में? प्रश्न समझ में आया है ना? क्या कह रहे प्रश्न वापस? शर्मिष्ठा बहन, विभांति, क्या कह रहे यहाँ पे कि व्यवहार परमार्थ नहीं है, सत्यार्थ नहीं है, अभूतार्थ है, तो उसको जिनागम में स्थान क्यों दिया गया है? तो कल हमने समझा था कि जैसे 8वीं गाथा में बताया कि अनार्य को अनार्य की भाषा में ही समझाया जाता है। किसी व्यक्ति को कहो कि भाई तुम आत्मा हो, आत्मा हो, उसे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसने आत्मा को देखा नहीं है ना, उसने आत्मा को अभी तक देखा ही नहीं है। तो उसे आत्मा आत्मा कहते रहो तो उसको आत्मा समझ में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो व्यवहार क्या करता है? निश्चय का प्रतिपादन करता है। ठीक है, हमने कल संबंध देखे थे व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं के बीच में। व्यवहार नहीं है प्रतिपादक, प्रतिपादन करने वाला, और निश्चय नहीं है प्रतिपाद्य, जिसका प्रतिपादन किया जाता है। ठीक है, पहला संबंध। फिर दूसरा देखा था निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं के बीच में निषेध्य निषेधक निषेध्य संबंध है। निश्चय नहीं है निषेधक, निषेध करने वाला, और व्यवहार नहीं क्या बनेगा स्विमी बहन? क्या बनेगा? निषेध। बहुत बढ़िया, निषेध्य। ठीक है, उसका निषेध किया जाता है। ठीक है ना, बराबर समझना ध्यान से, थोड़ी सूक्ष्म बात है इसलिए मैं शांति से बोल रही हूँ। ठीक है, अब अपन ने 3 बात बताई देखी थी कि भाई व्यवहार नहीं निश्चय का प्रतिपादन कैसे करता है, आत्मा का प्रतिपादन व्यवहार नहीं कैसे करेगा। 3 बिंदु देखे थे। संयोग से असहयोगी आत्मा को बताता है, पहला बिंदु। संयोग से असहयोगी आत्मा को बताता है। व्यवहार नहीं क्या करता है? संयोग से असहयोगी आत्मा को बताता है। पहला बिंदु। कैसे प्रतिपादन करता है? मैं मनुष्य वाला, ये जीव मनुष्य वाला, शरीर वाला, ऐसा कह के संयोग से असहयोगी आत्मा को बताता है। समझावे, बराबर, असहयोगी आत्मा को समझाता है। दूसरा भेद से अभेद को समझाता है, भेद से अभेद को बताता है, अभेद जीव को, अभेद आत्मा को। और तीसरा कहा था शुभ भाव से वीतराग भाव को बताता है। बराबर, शुभ भाव से वीतराग भाव को बताता है। ये क्या किया? व्यवहार नहीं ने निश्चय नहीं का प्रतिपादन किया। मैंने मनुष्य वाला जीव कह के हमें जीव तक पहुंचाया, भेद से अभेद तक पहुंचाया, और शुभ भाव से अंदर के वीतराग भाव को बताया। परंतु कल मैंने फिर 3 बिंदु लिखाए थे, 3 बिंदु के व्यवहार नहीं मनुष्य वाला जीव तो कहेगा, परंतु जीव को मनुष्य नहीं मान लेना, क्योंकि अगर जीव को मनुष्य मान लेंगे तो मिथ्यात्व का दोष आएगा। जब हमने मनुष्य वाला जीव ऐसा समझा तो हमने व्यवहार नहीं को ग्रहण किया। व्यवहार नहीं को ग्रहण किया क्यों? क्योंकि हमने व्यवहार नहीं से जीव तक पहुंचा, हम पहुंचे, व्यवहार से परमार्थ तक पहुंचे, जीव का ज्ञान किया। और जब हमने व्यवहार को परमार्थ नहीं माना, जीव को मनुष्य वाला नहीं माना, तो हमने व्यवहार का निषेध कर दिया। किसने निषेध किया? निश्चय नहीं ने व्यवहार का निषेध कर दिया। बराबर ख्याल आ रहा है? ग्रहण और त्याग कल बताया था, ग्रहण और त्याग एक ही समय में होता है और एक ही ज्ञान की पर्याय में होता है। ग्रहण और त्याग, ग्रहण और त्याग, व्यवहार नहीं का ग्रहण और व्यवहार नहीं का त्याग। व्यवहार नहीं का ग्रहण में फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवहार नहीं का ग्रहण माने क्या? व्यवहार नहीं का ग्रहण माने व्यवहार से परमार्थ तक पहुंचना, उसको कहते हैं व्यवहार नहीं का ग्रहण।
और व्यवहार को परमार्थ नहीं मानना उसको कहते हैं व्यवहार का निषेध, त्याग। फिर से ये दो वाक्य में बोलती हूं, व्यवहार नहीं से परमार्थ तक पहुंचना उसको कहते हैं व्यवहार नहीं का ग्रहण, और व्यवहार को परमार्थ नहीं मानना उसको कहते हैं व्यवहार नहीं का त्याग। ठीक है ना, ग्रहण और त्याग एक ही समय में एक ही ज्ञान की पर्याय में होता है। कल हमने घड़े के एग्जाम्पल से देखा था, घड़े के एग्जाम्पल से कि घी का घड़ा कहा, तो हमने जब व्यवहार नहीं के द्वारा हम घी के घड़े तक पहुंच गए तो हमने क्या किया, व्यवहार नहीं को ग्रहण किया ज्ञान में, बराबर। व्यवहार नहीं से हम घी के घड़े तक पहुंच गए, परंतु उसी समय हमने घड़े को घी का नहीं मान लिया। हमारे ज्ञान में बराबर है कि घड़ा तो मिट्टी का है, तो जब हम उस समय घड़ा मिट्टी का है ऐसा जाना तो हमने क्या कर दिया, अपने ज्ञान में व्यवहार नहीं का निषेध कर दिया, व्यवहार नहीं का त्याग कर दिया। ग्रहण किया माने व्यवहार से परमार्थ तक पहुंचे, और उस व्यवहार को परमार्थ नहीं माना, घड़े को घी का नहीं माना, घड़े को मिट्टी का माना, तो हमने क्या कर दिया, विज्ञान में व्यवहार नहीं का त्याग कर दिया, निषेध कर दिया। निश्चय नहीं व्यवहार का निषेध। जब हम व्यवहार का निषेध करेंगे, जब हम व्यवहार को परमार्थ नहीं मानेंगे, तब हमने व्यवहार का निषेध किया, और जब हम व्यवहार से परमार्थ तक पहुंचेंगे तो हमने व्यवहार नहीं को ग्रहण किया। अब आप 3 वाक्य जो लिखाए थे ना, 3 वाक्य कल, मनुष्य वाला जीव, व्यवहार नहीं ने क्या किया, 3 वाक्य को आप सामने रखो भाई। संयोग से जीव का कथन करना, भेद से जीव का कथन करना, और शुभ भाव से भाई वितराग परिणति का कथन करना। ये 3 वाक्य आपको दिमाग में रखने हैं। 3 वाक्य व्यवहार ने 3 चीज से परमार्थ तक पहुंचाता है। संयोग वाला जीव, शरीर वाला मनुष्य वाला जीव कह के जीव को बताता है। हमने शरीर वाला जीव जाना तो हम व्यवहार से परमार्थ तक पहुंचे, परंतु हमने जीव को शरीर वाला नहीं मान लिया, तो हमने अपने ज्ञान में क्या कर दिया, व्यवहार नहीं का निषेध कर दिया, त्याग कर दिया। ख्याल आ रहा, ये व्यवहार नहीं का त्याग हो गया, निषेध हो गया। शरीर वाला जीव, मनुष्य वाला जीव कहकर जीव तक पहुंच गए, और उसी समय हमने अपने ज्ञान में जीव को शरीर वाला नहीं माना, तो हमने क्या कर दिया, व्यवहार नहीं का त्याग, निषेध कर दिया। ज्ञान एक ही समय में होता है, ये ज्ञानी को ही होता है, समझना बराबर, क्योंकि व्यवहार नहीं ज्ञानी के ज्ञान में ही होते हैं। अज्ञानी को व्यवहार नहीं होता है, अज्ञानी को तो व्यवहाराभास है। ज्ञानी के ज्ञान में हर समय ये चल रहा है, ज्ञानी के ज्ञान में ग्रहण और त्याग। व्यवहार नहीं से परमार्थ जान लेते हैं, परंतु उसी समय किसका निषेध है, व्यवहार का निषेध। वैसा वस्तु को मानते नहीं है, जान तो लेते, ज्ञान तो कर लेते, वैसा वस्तु को मानते नहीं है। भेद से अभेद तक पहुंचे तो व्यवहार नहीं का ग्रहण किया, और उसी समय हमने वस्तु को भेद वाली नहीं मानी, वस्तु तो अभेद अखंडी है, तो हमने क्या कर दिया, व्यवहार नहीं का निषेध क्या कर। शुभ भाव से वीतराग भाव का ज्ञान किया, वीतराग भाव का ज्ञान किया, क्योंकि वीतराग भाव दिख नहीं रहे, तो शुभ भाव से जड़ की क्रिया से वीतराग भाव की पहचान तो की, क्योंकि अंदर में सम्यक दर्शन है, तो उसकी बाहर की क्रिया, बाहर का आचरण, उसके शुभ भाव वैसे ही होंगे, मोक्ष मार्ग के अनुकूल ही होंगे। तो उस शुभ भाव के आधार से हमने अंदर के शुद्ध भाव को जाना, वीतराग भाव को जाना, तो हमने व्यवहार को ग्रहण किया, परंतु उसी समय हमने ये भी जान लिया, क्या जान लिया, कि ये शुभ भाव मोक्ष मार्ग नहीं है, ये शुभ भाव मोक्ष मार्ग नहीं है, ये बंध मार्ग है। ये जो हमने क्या कर दिया, अपने ज्ञान में व्यवहार का त्याग कर दिया, निषेध कर दिया। ये समझना बराबर, क्योंकि एक ही समय में ग्रहण और त्याग होता है।
ज्ञान की एक पर्याय और उसी पर्याय में ग्रहण और त्याग होता है। व्यवहार से परमार्थ तक पहुंचे तो हो गया व्यवहार नहीं का ग्रहण, और निश्चय भाई वैसा हमने परमार्थ नहीं माना तो हमने व्यवहार नहीं का त्याग कर दिया, हमने व्यवहार नहीं का निषेध कर दिया। क्लियर? 3 एग्जाम्पल हमने देखा कि भाई ये व्यवहार नहीं संयोग वाला मनुष्य वाला आत्मा कहता है, परंतु हम आत्मा को मनुष्य वाला नहीं माने। भेद से अभेद तक व्यवहार नहीं पहुंचाता है, परंतु आत्मा को अभेद भेद वाला नहीं माने। और शुभ भाव से वितराग भाव की पहचान व्यवहार नहीं कराता है, परंतु शुभ भाव मोक्ष मार्ग नहीं है। शुभ भाव को मोक्ष मार्ग मानेंगे तो मिथ्यात्व का दोष आएगा। ये इसीलिए व्यवहार नहीं परमार्थ को समझाता है, इसलिए व्यवहार नहीं को जिनागम में स्थान दिया गया है। व्यवहार नहीं को जिनागम में स्थान क्यों दिया गया है? क्योंकि व्यवहार नहीं परमार्थ को बताने वाला है। व्यवहार के बिना हम परमार्थ समझ नहीं पाएंगे, और निश्चय के बिना हमें परमार्थ की अनुभूति नहीं हो सकती। ये वाक्य मैंने अभी 2 दिन पहले भी बताया था कि व्यवहार के बिना हम परमार्थ तक पहुंच नहीं पाएंगे, और निश्चय के बिना हमें परमार्थ की अनुभूति नहीं हो सकती। परमार्थ की अनुभूति नहीं हो सकती। आगे बढ़े अपन, आगे बढ़े। अब हम जाते हैं गुमानी राम के प्रश्नों के ऊपर। क्या कह रहे हैं? गुमानी राम ने एक प्रश्न किया, पंडित जी को प्रश्न कर रहे हैं। मैं चैप्टर पे आ रही हूं। यहाँ पे एक बात, ये चैप्टर पे आने के पहले मुझे और एक चीज ख्याल में आ रही है। एक बात बताने के माने ये चीज चालू करने के पहले एक और चीज बता रही हूँ। व्यवहार नहीं कथनचित सत्यार्थ है और कथनचित असत्यार्थ। व्यवहार नहीं कथनचित भूतार्थ है और कथनचित अभूतार्थ है। समझना बराबर? व्यवहार नहीं कथनचित भूतार्थ और कथनचित अभूतार्थ। कैसे व्यवहार नहीं कथनचित भूतार्थ और कथनचित अभूतार्थ कैसे है तो समझना। व्यवहार नहीं का जो विषय है ना, विषय व्यवहार नहीं का विषय को यहाँ पे भी व्यवहार नहीं कह रहे। व्यवहार नहीं का विषय है। व्यवहार नहीं के विषय में आप 3 चीजें लिखो। व्यवहार नहीं के विषय में 3 चीज चाहिए। कौन सी 3 चीज व्यवहार नहीं का विषय में? संयोग, राग और भेद। व्यवहार नहीं 3 को विषय बनाता है, संयोग, राग और भेद। व्यवहार नहीं कथनचित भूतार्थ और कथनचित अभूतार्थ। व्यवहार नहीं का विषय है, राग है, संयोग है, भेद है, इसीलिए व्यवहार नहीं कथनचित भूतार्थ है। व्यवहार नहीं का विषय है ना, है भाई, राग है, संयोग है, भेद है, इसीलिए कथनचित भूतार्थ। और व्यवहार नहीं कथनचित अभूतार्थ। क्यों कथनचित अभूतार्थ? क्योंकि व्यवहार का आश्रय करने लायक नहीं है। व्यवहार का आश्रय करने लायक नहीं है, इसीलिए कथनचित अभूतार्थ। इन विषयों का आश्रय करने लायक नहीं है, इसीलिए कथनचित अभूतार्थ। ठीक है, फिर से मैं बोलूं, व्यवहार नहीं कथनचित भूतार्थ और कथनचित अभूतार्थ। क्यों भूतार्थ? क्यों भूतार्थ? क्योंकि उसका विषय है ना, उसका विषय है, राग है, संयोग है, भेद है, इसलिए कथनचित भूतार्थ। और कथनचित अभूतार्थ क्यों? कौन सी अपेक्षा से? कि उसके विषय का आश्रय करने लायक नहीं है, इसलिए अभूतार्थ। ठीक है ना? जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम जाते हैं गुमानी राम जी के प्रश्न के ऊपर। पंडित जी के पुत्र ही है, उन्होंने प्रश्न किया है पंडित जी को। पहला प्रश्न है कि पंडित जी, पिताजी बताइए कि मुक्ति का मार्ग क्या है? मुक्ति का मार्ग सामने है, यहाँ पे प्रश्न है। पिताजी, काले आपे कह्યું હતું કે રત્નત્રય જ દુઃખથી છૂટવાનો માર્ગ મોક્ષ માર્ગ છે। મોક્ષ માર્ગ તો 2 છે ને, નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ અને વ્યવહાર મોક્ષ मार्ग। प्रश्न किया है गुमानी राम जी ने कि हमें तो लगता है, मुझे तो लगता है कि मोक्ष मार्ग 2 है। कौन से 2? निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग।
तो पंडित जी कह रहे हैं, बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं कि सुनो बेटा, मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है, एक ही है, परंतु मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से होता है, उसको कथन दो प्रकार से किया जाता है, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, बराबर। उसके कथन दो प्रकार से होता है, जो श्रीमद जी ने भी लिखा है ना, एक होय त्रण काल मां परमारत्नो पंथ। मोक्ष मार्ग एक ही है, परंतु उसका निरूपण कितने प्रकार से होता है, तो कहते हैं दो प्रकार से, दो प्रकार से। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये वास्तव में मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहना ये निश्चय मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रयी ये वास्तव में मोक्ष मार्ग है, उसे मोक्ष मार्ग कहना ये निश्चय मोक्ष मार्ग, और उसके साथ रहने वाला, उसके साथ समझना, निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ रहने वाला जो शुभ भाव है, उसको उपचार से मोक्ष मार्ग कहना, उसको कहते हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग। वो शुभ भाव मोक्ष मार्ग नहीं है, परंतु वो रहता किसके साथ है? पाछू क्यों ने बे? पाछू को आंटी, पाछू को श्रद्धा आंटी, पाछू रिपीट करू छू फिर से। निश्चय मोक्ष मार्ग माने क्या? निश्चय मोक्ष मार्ग माने जो वास्तव में मोक्ष मार्ग है उसको मोक्ष मार्ग कहना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये वास्तव में मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहना ये निश्चय मोक्ष मार्ग, ऐसा जानना ये निश्चय मोक्ष मार्ग। और उसके साथ रहने वाला भूमि का अनुसार जो शुभ भाव होता है, जड़ की जो क्रिया होती है, उसे मोक्ष मार्ग कहना, उसको कहेंगे व्यवहार मोक्ष मार्ग। अब वो जड़ की क्रिया और शुभ भाव वो मोक्ष मार्ग है नहीं, परंतु वो रहता किसके साथ है? निश्चय के साथ, निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ। इसलिए उसके ऊपर व्यवहार का आरोप दिया जाता है, व्यवहार का आरोप दिया जाता है। इसलिए तो ज्ञानी के शुभ भाव को ही व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। ज्ञानी के शुभ भाव को मोक्ष का कारण कहना ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। क्या कह दिया? अज्ञानी के शुभ भाव को नहीं, क्योंकि अज्ञानी का जो शुभ भाव है ना, अज्ञानी का शुभ भाव, शीतल बहन, शीतल आंटी, शीतल बहन ख्याल आवे छे? अज्ञानी का जो शुभ भाव है, अज्ञानी का जो शुभ भाव है, वो मोक्ष मार्ग, उसके ऊपर मोक्ष मार्ग का आरोप नहीं दिया जाए। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि अंदर में माल ही नहीं है। बोलो, अंदर में अगर भाई चेन ही नहीं है, डब्बी के अंदर चेन ही नहीं है, तो वो डब्बी को बोलो चेन की डब्बी कहा जाएगी कि नहीं? नहीं कहा जाएगी। अंदर में माल तो होना चाहिए। अगर वो डब्बे के अंदर मिठाई नहीं है तो बोलो क्या उस डब्बे को मिठाई का डब्बा कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। मिठाई तो चाहिए अंदर। बोलो, खाली पैकिंग बाहर में नहीं चलेगी। ऐसे कह रहे अज्ञानी को तो खाली बाहर में पैकिंग है, अंदर में माल ही नहीं है। और ज्ञानी को अंदर में माल है, निश्चय मोक्ष मार्ग है, तो उसके साथ रहने वाला भूमि का अनुसार जो शुभ भाव है उसे व्यवहार नाम पड़ता है, उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। शुभ भाव को नहीं, परंतु शुभ भाव को मोक्ष मार्ग कहना, समझना। ये तो हम शॉर्टकट में कह देते हैं, शॉर्टकट में, परंतु पूरा वाक्य कैसे बोलोगे? पूरा वाक्य, उस शुभ भाव को मोक्ष मार्ग कहना, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। જીનલ બેન, हाँ प्रीति आंटी प्रश्न છે, बोलो। हाँ, શુભ એટલે જ્ઞાનીના મનમાં જે ભાવ થઈ રહ્યા છે એને વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ કીધો, ક્રિયાને તો આખી સાઈડમાં મૂકી દીધી, એનો અર્થ એ થયો ને? क्रिया तो जो क्रिया के शुभ भाव मोक्ष मार्ग નથી, परंतु क्रिया અને શુभ ભાવ ને મોક્ષ માર્ગ કહેવો, સમજો બરાબર। એ ના ક્રિયાનું નામ વ્યવહાર છે કે ના શુભ ભાવનું નામ વ્યવહાર છે, પરંતુ વ્યવહાર કોનું નામ છે? વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ કોનું નામ છે? એ શુભ ભાવને
અને એ જડની ક્રિયાને મોક્ષ માર્ગ કહેવું કહેવું એનું નામ વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ છે. કોઈ પરિણતિ, કોઈ પર્યાયનું નામ કે જડની ક્રિયાનું નામ વ્યવહાર નથી. વ્યવહાર નથી, એ પહેલા પાક્કું કરી લઈએ, એ વ્યવહાર નથી. કોને વ્યવહાર નામ પડશે? વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ કોને કહેશું? કે એ નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગની સાથે જે ભૂમિકા અનુસાર શુભ ભાવ છે, જડની ક્રિયા છે, उसे मोक्ष मार्ग कहना, उसे मोक्ष मार्ग जानना, उसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग है. कहना या जानना, उसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग है. बराबर ना? क्लियर? क्योंकि जो देखो तीन चीज है, जड़ की क्रिया जो ना, जड़ की क्रिया, तो जड़ की क्रिया से तो ना मोक्ष होता है ना बंद होता है. जड़ की क्रिया से तो कुछ नहीं होगा, ना मोक्ष होगा ना बंद होगा. शुभ भाव वास्तव में, शुभ भाव तो वास्तव में बंद का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है. परंतु अंदर में वितराग भाव है, अंदर में निश्चय चारित्र है, अंदर में निश्चय मोक्ष मार्ग है, तो उसके साथ रहने वाले शुभ भाव को मोक्ष मार्ग कह दिया. इसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग है. ये कथन में, ज्ञान में लागू पड़े. उसको मोक्ष मार्ग कहना, उसके ऊपर मोक्ष मार्ग का आरोप देना, उसको क्या कहेंगे? व्यवहार मोक्ष मार्ग. मानेंगे तो मिथ्यात्व हो जाएगा. हाँ, अगर उसको मोक्ष, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अभी राजशंकर ने कहा अगर उस शुभ भाव को, अगर उस शुभ भाव को हम मोक्ष मार्ग मान लेंगे तो वो मिथ्यात्व. अगर उस शुभ भाव के ऊपर भाई मोक्ष मार्ग का आरोप देंगे, जानेंगे उसको, उपचार से उसको मोक्ष मार्ग जानेंगे, तो वो व्यवहार मोक्ष मार्ग होगा. परंतु उसको अगर हम मोक्ष मार्ग मान लेंगे तो विभ्रांति क्या हो जाएगा? तो वो मिथ्यात्व हो जाएगा. मिथ्यात्व हो जाएगा ना. आत्मी बेटा, आपको समझ में आ रहा है? छोटी बच्ची है ना, ख्याल आ रहा है आपको क्या कह रहे हैं? शीतल बहन, स्विमी बहन, भानु आंटी, बोलो कल्पना आंटी, શું કીધું અહીંયા ફરી એકવાર ફરી. यहाँ पे प्रश्न किया कि क्या मोक्ष मार्ग दो है, तो कहते नहीं, मोक्ष मार्ग तो एक ही है. रत्नत्रयी ही मोक्ष मार्ग है, परंतु उस रत्नत्रयी वही मोक्ष मार्ग है. मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से होता है, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष. निश्चय मोक्ष मार्ग किसका नाम? तो कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग कहना या जानना, उसको कहेंगे निश्चय मोक्ष मार्ग. और उसके साथ रहने वाले शुभ भाव को मोक्ष मार्ग कहना, उसको कहेंगे व्यवहार मोक्ष. क्लियर? बराबर, इतना क्लियर हो गया. तो ये यहाँ पे पहला प्रश्न हुआ कि भाई मुक्ति का मार्ग, मुक्ति का मार्ग दो है, तो कहते नहीं, दो नहीं है, उसका निरूपण दो प्रकार से होता है. मैं देखो एक थोड़ी एक बात है, अगर थोड़ी ज्यादा आपको भाई ख्याल आवे एक ज्ञान के लिए, दो कहते हैं ना, सराग सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व. आप दो ऐसा लिख सकते हो, सराग सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व. सराग सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व, ये समय सार में आता है. सराग सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व. सराग सम्यक्त्व लिख, थोड़ा सा जटिल है पर मैं शांति से समझा रही हूं, आपको समझ में आएगा. सराग सम्यक्त्व, सम्यक्त्व के ऊपर सराग सम्यक्त्व. सम्यक्त्व सराग नहीं, परंतु सम्यक्त्व राग के साथ है ना. सम्यक्त्व किसके साथ है? राग के साथ है, राग के साथ. बराबर, अभी ज्ञानी है, चौथा गुणस्थान है, तो अभी राग है ना, तो वो सम्यक्त्व किसके साथ है? राग के साथ है. तो राग का आरोप सम्यक्त्व के ऊपर दिया. किसका आरोप? राग का आरोप किसके ऊपर दिया? सम्यक्त्व के ऊपर दिया, और उस सम्यक्त्व को कह दिया सराग सम्यक्त्व. किसका किसके ऊपर आरोप दिया? राग का आरोप सम्यक्त्व के ऊपर दिया. बराबर, और उस सम्यक्त्व को कह दिया सराग सम्यक्त्व. सराग सम्यक्त्व. हाँ चिरेन भाई, प्रश्न છે? मीनिंग राग का आरोप सम्यक के ऊपर दे दिया. आरोप सम्यक्त्व के ऊपर दिया, सम्यक्त्व के ऊपर दिया. सम्यक्त्व राग, सम्यक्त्व सराग નથી, सम्यक्त्व सराग નથી.
सम्यक तो सम्यक तो છે, सम्यक तो સરાગ નથી, રાગ વાળું નથી, परंतु ये सम्यक तो साथे राग છે ને, वो सम्यक के साथ राग है, तो राग का आरोप सम्यक के देकर उस सम्यक को कह दिया सराग सम्यक। क्लियर, बराबर, एक ये हुआ। अब आप दूसरा लिखना व्यवहार सम्यक्त्व। अब देखना व्यवहार सम्यक्त्व समझना। अब व्यवहार सम्यक्त्व क्या है, तो कहते हैं कि राग के साथ सम्यक्त्व है। पहले क्या कहा था, सम्यक्त्व के साथ राग है, सम्यक्त्व के साथ राग है। अब क्या कहा, राग के साथ सम्यक्त्व है, राग के साथ सम्यक्त्व है, बराबर। तो वो राग के ऊपर सम्यक्त्व का आरोप देकर उस राग को कह दिया व्यवहार सम्यक्त्व। उस राग को व्यवहार सम्यक्त्व कहा और वहां सम्यक्त्व को सराग कहा। राग का आरोप सम्यक्त्व पर देकर उस सम्यक्त्व को सराग कहा। और भूमिका अनुसार ज्ञानी को जो राग होता है उस राग के ऊपर सम्यक्त्व का आरोप देकर उस राग को व्यवहार सम्यक्त्व का आरोप दिया, व्यवहार सम्यक्त्व। ख्याल आ रहा है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोग को? क्या कह दिया भानु आंटी को, शीतल बेन, सिमी बेन, फिर से एक बार है ना। सराग सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व। सम्यक्त्व सराग નથી, પહેલા તો એ નક્કી કરો, सम्यक्त्व સરાગ નથી, પરંતુ એ सम्यक्त्व કોની સાથે છે, રાગ સાથે છે, રાગ સાથે છે, હે ને। તો એ सम्यक्त्व ઉપર રાગનો આરોપ આપીને એ सम्यक्त्वને કહી દીધું સરાગ सम्यक्त्व। રાગનો આરોપ सम्यक्त्व ઉપર આપ્યો અને રાગ सम्यक्त्वને કહી દીધું સરાગ सम्यक्त्व। હવે રાગ પર આવો, હવે વ્યવહાર सम्यक्त्व। अब राग साथे ए सम्यक्त्व छे, राग के साथ वो सम्यक्त्व है, इसीलिए राग के ऊपर सम्यक्त्व का आरोप देकर उस राग को कह दिया व्यवहार सम्यक्त्व। व्यवहार सम्यक्त्व क्या है, व्यवहार सम्यक्त्व वही है ना, देश शास्त्र गुरु के प्रत्यय जो राग है वही तो व्यवहार सम्यक्त्व है, और उसे व्यवहार सम्यक्त्व कह दिया। राग के ऊपर सम्यक्त्व का आरोप देकर उसको कह दिया व्यवहार सम्यक्त्व। वो सम्यक्त्व माने वो देश शास्त्र गुरु की श्रद्धा, वो श्रद्धा गुण की पर्याय नहीं है, वो राग है, वो शुभ राग है, शुभ भाव है, परंतु उस राग के ऊपर सम्यक्त्व का आरोप देकर उसको व्यवहार सम्यक्त्व कहते। क्लियर, बराबर। आगे बढ़े अपन, आगे बढ़े। पहला प्रश्न हो गया गुमानी राम जी का। पहला प्रश्न हुआ कि भाई मोक्ष मार्ग एक है, मोक्ष मार्ग एक ही है, परंतु उसका निरूपण दो प्रकार से होता है, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। अब दूसरा प्रश्न उनके पुत्र कर रहे हैं कि पिताजी आप बताइए कि ऐसा है क्या सिद्ध समान शुद्धात्मा का अनुभव करना, सिद्ध समान शुद्धात्मा का अनुभव करना, सिद्ध समान शुद्धात्मा का अनुभव करना निश्चय और व्रतशील संयम आदि रूप प्रवृत्ति करना सो व्यवहार, क्या ऐसा है? सिद्ध समान आत्मा का अनुभव करना सो निश्चय और व्रतशील संयम आदि की प्रवृत्ति करना सो व्यवहार। तो पंडित जी बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं कि पहले समझना कि यहाँ पे कहा कि कोई सिद्ध समान अनुभव करना कोई द्रव्य की परिणति का नाम निश्चय या व्यवहार नहीं है, कोई परिणति का नाम निश्चय या व्यवहार नहीं है, बराबर। सिद्ध समान शुद्धात्मा का अनुभव निश्चय और व्रतशील संयम आदि की प्रवृत्ति सो व्यवहार। तो कह रहे ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी द्रव्य की परिणति का नाम निश्चय या व्यवहार नहीं है, परंतु एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप कहना। देखना, उस रूप कहना, कोई लड़का है, तो उस लड़के को कोई लड़की है, उस लड़की को उसकी पहचान उसके आधार से करना, उसी के आधार से करना कि भाई सीता है तो सीता बहुत गुणवान है, बहुत शीलवान है, बहुत भाई गुणी है, बहुत धार्मिक है, उसकी क्वालिटीज उसके आधार से उसका वर्णन करना, सीता का वर्णन उसके आधार से करना, उसकी गुण क्वालिटीज के आधार से करना, तो ये हो गया निश्चय।
और सीता किसकी पुत्री है? तो कहते भाई सीता फलाना व्यक्ति की पुत्री है। तो उसी सीता को किसी के आधार से पर के आश्रय से उस सीता का निरूपण करना, ये हो गया व्यवहार। सीता भाई सीता शांतिलाल भाई शाह की पुत्री है, ऐसा निरूपण करना ये व्यवहार। और सीता का वर्णन सीता के गुणों से करना, तो ये निश्चय। बराबर। ऐसे कह रहे हैं कि यहाँ पे कहा कि कोई द्रव्य की परिणति का नाम निश्चय व्यवहार नहीं है। सिद्ध समान आत्मा का अनुभव करना वो परिणति का नाम निश्चय, और व्रतशील संयम आदि की परिणति का नाम व्यवहार, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसे निश्चय व्यवहार घटित करेंगे, कैसे निश्चय और व्यवहार इसमें घटित करेंगे? तो आप लिखना निश्चय और व्यवहार कैसे घटित होगा। सिद्ध समान आत्मा का अनुभव करना, सिद्ध समान आत्मा का अनुभव ये वास्तव में मोक्ष मार्ग है। सिद्ध समान आत्मा का अनुभव ये वास्तव में मोक्ष मार्ग है, ऐसा जानना, ऐसा कहना ये निश्चय नहीं है, ये वास्तव में मोक्ष मार्ग है। सिद्ध समान आत्मा का अनुभव ये वास्तविक मोक्ष मार्ग है, ये सच्चा मोक्ष मार्ग है। ऐसा अनुभव करना ये सच्चा मोक्ष मार्ग है। ऐसा कहना, ऐसा जानना ये निश्चय नहीं है। बराबर। और व्रतशील संयम की प्रवृत्ति का नाम व्यवहार नहीं है, परंतु व्रतशील संयम आदि को उपचार से मोक्ष मार्ग कहना। लग रहा है आपको डिफरेंस समझ में आ रहा? व्रतशील संयम आदि की प्रवृत्ति को मोक्ष मार्ग कहना सो व्यवहार नहीं है, और सिद्ध समान आत्मा का अनुभव वो वास्तविक मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहना या जानना सो निश्चय नहीं। परंतु सिद्ध समान आत्मा का अनुभव निश्चय नहीं, परिणति का नाम निश्चय नहीं। और व्रतशील संयम आदि की प्रवृत्ति, कोई क्रिया, प्रवृत्ति माने क्रिया, तो कहते हैं उसका नाम व्यवहार नहीं, क्योंकि व्यवहार निश्चय और व्यवहार भाई कोई क्रिया में नहीं लगते हैं, कोई प्रवृत्ति में नहीं लगते हैं, कोई द्रव्य में नहीं लगते हैं। कहा किसे निश्चय कहते, किसे व्यवहार कहते? उस द्रव्य की परिणति को उस रूप कहना सो निश्चय, और उस द्रव्य की परिणति को किसी और की कहना सो व्यवहार। उसी भाई व्रतशील संयम आदि को बंध का मार्ग कहना। देखो अब मुझे बताओ, अब निश्चय कैसे घटित करोगे? निश्चय कैसे घटित करोगे? व्रतशील संयम आदि में ही दो प्रकार से उसका कथन करो। तो व्रतशील संयम आदि के परिणाम को बंध का कारण कहना, पुण्य बंध का कारण कहना, आप ही मुझे बताना ये निश्चय नहीं है या व्यवहार नहीं है? व्रतशील संयम आदि को पुण्य बंध का कारण कहना कौन बताएगा? बोलिए। निश्चय नहीं, निश्चय था सर, निश्चय नहीं। क्लियर? बराबर। अभी क्लियर हुआ आपको? ये निश्चय नहीं। क्यों? क्योंकि खरेखर वास्तव में व्रतशील संयम ये क्या है? पुण्य बंध का कारण है। तो निश्चय नहीं क्या करता? यथार्थ वास्तविक कथन। और उसी व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग का कारण कहना सो व्यवहार नहीं। बराबर। क्लियर? एकदम क्लियर हो गया। ये दूसरा प्रश्न हुआ कि भाई शुद्ध सिद्ध समान आत्मा का अनुभव सो निश्चय, और व्रतशील संयम आदि का अनुभव करना सो व्यवहार, ऐसा नहीं है। सिद्ध समान आत्मा का अनुभव करना वो वास्तविक मोक्ष मार्ग, ऐसा कहना सो निश्चय, और व्रतशील संयम आदि को उपचार से मोक्ष मार्ग कहना ये व्यवहार नहीं का कथन है। ये हो गए दो प्रश्न हो गए। अब हम जाते हैं तीसरे प्रश्न के ऊपर। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आपके सामने है, आपके सामने भी आ जाएगा। श्रद्धा निश्चय का रखना और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखना। अब फिर से गुमानी राम जी प्रश्न कर रहे हैं कि भाई, प्रश्न कर रहे हैं तीसरा प्रश्न कि भाई ऐसा है क्या श्रद्धा निश्चय का रखना? मैं तो ऐसा ही जान रहा हूं कि श्रद्धा निश्चय का रखना और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखना। तो जवाब दे रहे हैं पंडित जी, श्रद्धा तो निश्चय का रखे और प्रवृत्ति व्यवहार रूप करे। बोलो फिर से। अब प्रश्न समझ में आ रहा है? प्रश्न क्या किया? श्रद्धा तो निश्चय का, ऐसा नहीं है। श्रद्धा निश्चय का नहीं, श्रद्धा तो दोनों का, दोनों का। कैसे करे दोनों का श्रद्धान? श्रद्धान दोनों का कैसे करे?
तो कहते हैं कि दोनों का शब्दांत कैसे करेंगे, दोनों का शब्दांत, तो कहते हैं एक निश्चय नहीं सत्यार्थ है ऐसा समझकर उसका शब्दांत करना। निश्चय नहीं जो कथन करता है ना, वो यथार्थ कथन करता है, वास्तविक कथन करता है। इसलिए निश्चय नहीं जैसा कहता है वैसा ही वास्तव में स्वरूप है, वास्तव में ऐसा ही है, ऐसा मानकर निश्चय ने का श्रद्धान करना और व्यवहार ने का भी श्रद्धान करना, परंतु कैसे करना कि वास्तव જીનલબેન તમારું માઇક મ્યુટ થઈ ગયું છે। निश्चय नहीं जैसा कथन, अब आवे छे आवाज, निश्चय नहीं जैसा कथन करता है वैसा वस्तु का स्वरूप है, वैसा ही है, ऐसा जानकर निश्चय का श्रद्धान करना। और व्यवहार नहीं जैसा कहता है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, इसीलिए उसका श्रद्धान छोड़ना। क्या कहा फिर से, निश्चय नहीं का श्रद्धान करना। कैसे करेंगे कि वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, कि निश्चय नहीं जैसा स्वरूप है वैसा कथन करता है, ऐसा जानकर निश्चय नहीं का श्रद्धान करना। और व्यवहार नहीं कैसा करता है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं करता है, इसलिए उसको दूसरी भाषा में कहे कि व्यवहार नहीं का श्रद्धान छोड़ना। क्लियर, बराबर। फिर से क्या कह दिया, निश्चय नहीं का श्रद्धान करना। क्यों करना, क्योंकि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही निश्चय नहीं कथन करता है, तो उसका तो श्रद्धान करना। और व्यवहार नहीं का श्रद्धान क्यों छोड़ना, क्योंकि जैसा स्वरूप है वैसा वो कथन नहीं करता है, वो तो मिलावटी कथन करता है, बनावटी कथन करता है, जस्ट कहने मात्र के लिए कथन करता है, समझाने मात्र के लिए कथन करता है, बोलो कहने मात्र के लिए बोल देता है। ऋषभ देव के 2 पत्नियां थी, उनको 101 पुत्र थे, 2 पुत्री थी, बोलो। तो ये क्या है, ये सब व्यवहार नहीं के कथन है, व्यवहार नहीं के कथन है, ये सत्यार्थ नहीं है। खरेखर बोलो, ऋषभ देव की आत्मा को कोई पत्नी है कि नहीं, उनकी आत्मा को कोई पुत्र है कि नहीं, कोई पुत्र नहीं है। हमारा तो धर्म कहता है, हमारी तो जिनवाणी कहते ही है, क्या कहती है कि आत्मा को किसी का सहयोग नहीं है, ना पुत्र का है, ना पति का है, ना पत्नी का है, ना शरीर का है। भाई कोई आत्मा का संबंध किसी के साथ नहीं है। परंतु शास्त्र में तो लिखा है कि ऋषभ देव को इतनी पत्नियां थी, इतने पुत्र थे, बोलो। चक्रवर्ती 6 खंड का स्वामी अधिपति, बोलो। आते हैं कि नहीं करनान योग में वचन, वाक्य आते हैं, सब करनान योग में व्यवहार के कथन है। और एक बाजू कहते हैं एक परमाणु मात्र का भी मैं स्वामी नहीं हूं, एक परमाणु मात्र का भी आत्मा करता नहीं है, बोलो। तो निश्चय नहीं जैसा स्वरूप है वैसा कथन करता है ना, वो वास्तविक कथन है, उसकी श्रद्धा करना। और वही व्यवहार ने कह दिया कि चक्रवर्ती 6 खंड का स्वामी, बोलो, ये व्यवहार ने का कथन है। अब उसकी श्रद्धा करना कि नहीं करना, छोड़ दो, क्योंकि ये जैसा स्वरूप है वैसा कथन नहीं करता है, मानो ही नहीं, क्योंकि एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, झूठा कथन करता है, उपचरित कथन करता है, क्या लग रहा है, तो भाई बनावटी कथन करता है। इसलिए व्यवहार ने का श्रद्धान छोड़ दे और निश्चय ने का श्रद्धान करना। क्लियर, बराबर। 3 प्रश्न आज हमारे हुए। पहला प्रश्न हमने क्या देखा, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। पहला प्रश्न क्या देखा था कि क्या मोक्ष मार्ग 2 है कि मोक्ष मार्ग 1 है, बोलिए कौन बोलेगा, मोक्ष मार्ग 1 है कि मोक्ष मार्ग 2 है। एकदम इजी, एकदम इजी, शांति बोलिए, मोक्ष मार्ग 2 है कि मोक्ष मार्ग 1 है। मोक्ष मार्ग तो 1 ही है, मोक्ष मार्ग 1 है, वेरी गुड। परंतु उसका निरूपण कितने प्रकार से होता है,
दो प्रकार से। दो प्रकार। बहुत बढ़िया। भानु आंटी, कौन से दो प्रकार से? निश्चय और व्यवहार। बहुत बढ़िया। निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं। बराबर। निश्चय नहीं माने क्या? मोक्ष, निश्चय मोक्ष मार्ग माने क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो वास्तव में मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहना सो निश्चय मोक्ष मार्ग। और भाई शुभ भाव वो वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है, परंतु उपचार से उसे मोक्ष मार्ग कहना, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग। दो हो गए। एक पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न हमने देखा कि सिद्ध समान आत्मा का अनुभव करना सो निश्चय, और व्रतशील संयम आदि की प्रवृत्ति सो व्यवहार। क्या ऐसा है? ऐसा है, हाँ या ना? हाँ या ना? आत्मी बेटा खाली इतना बोलो आप मुझे, हाँ या ना। सिद्ध समान आत्मा का अनुभव करना निश्चय है या नहीं? हाँ या ना बोलो। नहीं। मैंने हाँ, आपको सिर हिला रहे हो, हाँ बोल रहे हो कि ना बोल रहे हो? समझू क्या मैं? हाँ। अरे यार, आपने तो गलत जवाब दे दिया भाई। ना। हाँ, अभी कोई ऐसे ऐसे मुंडी हिला रहा है, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है। हाँ या ना? सेंटेंस पूछा था ना इसलिए। आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कोई का नाम निश्चय नहीं है और कोई प्रवृत्ति का नाम व्यवहार नहीं है। बराबर। तो फिर सिद्ध समान आत्मा का अनुभव करना निश्चय नहीं है, तो फिर निश्चय क्या है? सिद्ध समान आत्मा का अनुभव ये वास्तव में मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहना जानना, ये निश्चय नहीं है। बहुत है। शर्मिष्ठा आंटी को एकदम समझ में आ गया। बराबर। सिद्ध समान आत्मा का अनुभव ये वास्तव में मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहना, ऐसा जानना सो निश्चय नहीं है। और व्रतशील संयम आदि व्यवहार है कि नहीं? बोलो। व्रतशील संयम आदि व्यवहार है कि नहीं? व्यवहार नहीं है। मोक्ष मार्ग कहना, इसका नाम क्या है? व्यवहार। क्लियर? बराबर। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहा है आपके दिमाग में? निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं। कहना, उसको मोक्ष मार्ग कहना, ये व्यवहार है, ये व्यवहार है। ठीक है। फिर हमने देखा कि श्रद्धा निश्चय का रखना और प्रवृत्ति व्यवहार। श्रद्धा निश्चय का ही रखो, बराबर, और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखना। तो क्या ये सही है, क्या गलत है? कि नहीं, निश्चय मात्र, श्रद्धा मात्र निश्चय का नहीं, श्रद्धा दोनों का। परंतु कैसे श्रद्धा करे दोनों का? निश्चय नहीं, जैसा कथन करता है वस्तु का स्वरूप वैसा ही है, ऐसा श्रद्धान करके उसको अंगीकार करना, उसकी श्रद्धा करना। और व्यवहार नहीं, जैसे कहता है वैसा स्वरूप नहीं है, वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, इसलिए उसकी श्रद्धा छोड़ना। और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखना, क्या ये वाक्य बराबर है? प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखना। तो कहते कि नहीं, व्यवहार नहीं, प्रवृत्ति में नहीं लगता है। प्रवृत्ति माने क्रिया। प्रवृत्ति का अर्थ लिख लो। प्रवृत्ति माने क्रिया। प्रवृत्ति माने क्रिया। क्रिया का नाम प्रवृत्ति है। तो क्या कोई क्रिया का नाम व्यवहार है? कोई प्रवृत्ति का नाम व्यवहार है? तो कहते नहीं। तो भाई प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखना, ये तो गलत हो गया ना, ये तो वाक्य ही गलत है। प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखना, कोई प्रवृत्ति में थोड़ी व्यवहार है, प्रवृत्ति का नाम व्यवहार नहीं है, इसीलिए ये वाक्य ही गलत है। प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखना, तो कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रवृत्ति में व्यवहार नहीं लगता है, क्रिया में व्यवहार नहीं लगता है, परिणाम में व्यवहार नहीं लगता है, द्रव्य में व्यवहार निश्चय नहीं लगते हैं। उसी द्रव्य को उस रूप देखना, उसका नाम निश्चय, और उसी द्रव्य को अन्य द्रव्य रूप देखना सो व्यवहार। उसी परिणति को उस द्रव्य रूप देखना वो निश्चय नहीं, और उसी परिणति को अन्य द्रव्य की परिणति रूप देखना वो व्यवहार नहीं। आ रहा है? बराबर। तो ये समझना है कि कोई प्रवृत्ति व्यवहार रूप नहीं होती है, क्योंकि प्रवृत्ति में व्यवहार नहीं लगता है। प्रवृत्ति में बार बार कह रही हूं ताकि एकदम आपके माइंड में बैठ जावे कि निश्चय ने और व्यवहार ने कथन पद्धति है, जानने की पद्धति है, कोई द्रव्य का, पर्याय का, प्रवृत्ति का नाम निश्चय और व्यवहार नहीं है। आज हमने 3 प्रश्न किए। 3 प्रश्न, मुक्ति का मार्ग 2 नहीं है, 1 है। निरूपण 2 प्रकार से होता है। फिर शुद्धात्मा का सिद्ध समान अनुभव करना वो निश्चय नहीं है, परंतु उसे वास्तव में मोक्ष मार्ग मानना
वो वास्तव में मोक्ष मार्ग है ऐसा जानना, ऐसा कहना ये निश्चय नहीं है। और व्रतशील संयम आदि की प्रवृत्ति वो व्यवहार में नहीं है, परंतु व्रतशील संयम आदि को उपचार से मोक्ष मार्ग कहना सो व्यवहार नहीं है। और श्रद्धान दोनों का रखना, निश्चय का श्रद्धान करना, क्योंकि निश्चय जैसा स्वरूप है वैसा कहता है, और व्यवहार नहीं का श्रद्धान छोड़ना, क्योंकि वो मिलावटी बनावटी बात करता है, वास्तविक स्वरूप नहीं बताता है। ऐसे 3 प्रश्न हमने देखे। व्यवहार ने की 3 विशेषताएं देखी हमने। 3 विशेषता, व्यवहार ने स्वयं परमार्थ नहीं है, व्यवहार परमार्थ बताता है, और व्यवहार अन्यत्र जानने से अटकाता है। व्यवहार ने कथनचित भूतार्थ, कथनचित अभूतार्थ। कैसे? व्यवहार ने का विषय है इसलिए कथनचित भूतार्थ, और व्यवहार ने के विषय का आश्रय करने लायक नहीं है इसलिए कथनचित अभूतार्थ। और हमने सराग सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व ये 2 के बीच में अंतर देखा। ग्रहण और त्याग एक ही समय में होता है, एक ही ज्ञान की पर्याय में होता है। ग्रहण और त्याग होता है। तक पहुंचे और देखे यहाँ पे हम आज स्टॉप होते हैं। हमने इतने 3 प्रश्न हमने देखे और आगे बढ़ेंगे। हम कल के स्वाध्याय में वापस जब मिलेंगे तब इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करके इसी में और ज्यादा खुलासा करके हम और स्पष्टता करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा। जिनल बेन, चलो। हाँ, इसमें आगे क्वेश्चन आता है, जैसे इसमें आगे क्वेश्चन आता है कि इसमें है ना, जैसे मैं सिद्ध समान शुद्धात्मा ऐसा अनुभव करना सो निश्चय, और व्रतशील संयम आदि व्यवहार। और इसमें आगे कोटेशन समय सार का ही दिया है, भले आप कर लेना। जैसे इसमें मैं आपको एक मिनट ये बताऊं। हाँ, ये समय सार में आती है ना, ये समय सार में तो वही चीज रिपीट करके, जैसे हम जो बोलते हैं पहले उसका निषेध किया और फिर से उसी को गुमानी राम ने क्वेश्चन किया है। हम जो बोल देते ना, संक्षिप्त में बोल देते हैं, तो इसका खुलासा समय सार की गाथा का आधार लेकर हम कल इसका खुलासा करेंगे। क्योंकि शॉर्टकट में ऐसा बोला जाता है, परंतु खरेखर इसका वाक्य ऐसे बनता है, वो इसका थोड़ा डिटेल हम कल शांति से उसको समझेंगे। ठीक है, हम सामने समय सार की गाथा भी रखेंगे जहाँ ये रेफरेंस गुमानी राम जी ने लिया है, और उसको हम कैसे शॉर्टकट में बोल देते हैं, बराबर। परंतु अगर मानेंगे ऐसे तो भाई मिथ्यात्व का दोष आएगा। बोलने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमें नई ज्ञान है तो हम ऐसा बोल देते हैं शॉर्टकट में। परंतु शॉर्टकट वाक्य क्या है और पूरा वाक्य कैसे बोलते हैं, उस दोनों को हम बराबर अलग अलग करके कल के स्वाध्याय में देखेंगे। इसी मंगल भावना के साथ अभी हमारे बीच भानु आंटी, जो रेगुलर बस्त्रापुर मंदिर में रेगुलर अमेरिका और कनाडा के हर एक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। मोना के उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब सुबह वहां पर क्या, अभी तो सुबह का टाइम होगा, तो आप कल भी आप और सुभाष अंकल ज्वाइन हुए थे, मैंने देखा था आपको, तो आपका खूब स्वागत है इस पाठशाला में। हाँ, जिन्होंने स्तुति ગઈકાલે જીનલબેનનો હતો કે લિંક આપી હતી, તો I had time so I joined, but thank you. અને તમે રેગ્યુલર દર શનિવારે આપણે આદરણીય શૈલેષભાઈના પ્રવચનમાં તમે એક્ટિવ રહો છો મોનામાં બધામાં, એટલે એટલા માટે તમને ખાસ સ્વાગત કરવા માટે કર્યું. ઓકે, જીનવાણી સ્તુતિ. જીનવાણી સ્તુતિ લઈ લેશે? કોણ લેશે જીનવાણી સ્તુતિ? હા, હું કરું છું. હા, કરું. અરે બટન નું લાવવાનું યાદ કરજો જરાક જ.
जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।